और शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम रेहान कमाली साहब, कारी मुजाहिद साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत महफिल नूर में तशरीफ़ लाए हुए सामाईन फैज़ान रज़ा नूरी को सौगात सलाम के साथ कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हज़रात ने मुझसे कबल बेहतरीन नातिया कलाम जनाब मोहतरम रेहान रज़ा कमाली से समात किया और बेहतरीन निज़ामत आप जनाब मोहतरम कारी मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला से जो है समात कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन उलमा की जो है इल्म में और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरे बाद आप हज़रात पूरे हिंदुस्तान का बहुत तेज़ी से दौरा करने वाले ख़तीब जनाब मोहतरम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला को सुनेंगे। इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात की खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, हेलो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारई या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शैख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़नम क़ादिरियम नारई या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। आइए हम और आप सबसे पहले ख़िराज अक़ीदत पेश करें। नबी और आले नबी की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ होकर मौद्दिबाना मुखलिसाना मुहिब्बाना लहजे में बआवाज़ बुलंद नबी से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज़ से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप हज़रात तकरीर से कबल दो तीन शेर जो है मनक़बत हुसैन के मुलाहिज़ा कर लें। दो तीन रोज़ के बाद में जो है माह मुहर्रमुल हराम लग जाएगा। बड़ी सादतों और बरकतों वाला महीना है, बड़ी क़ुरबानियों वाला महीना है। वो महीना आने वाला है, उसी के ताल्लुक़ से आप दो तीन शेर बस मुलाहिज़ा कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। मुलाहिज़ा कर लें, ज़िंदा दिली से बोल दे ज़रा सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से बोल दे या हुसैन। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। अगर आप हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, मिसरा सानी सुनेंगे इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। तड़प के बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। कटा के अपने जिगर के टुकड़े, लुटा के अपने
जिगर के टुकड़े नबी की उम्मत बचा रहे हैं, लुटा के अपने जिगर के टुकड़े नबी की उम्मत बचा रहे हैं। ये शेर आप बतौर खास मुलाहिजा कर लें, जिंदा दिली से बोल दें या हुसैन। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। हुसैनियों से उलझने वाले, हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। हुसैनियों से उलझने वाले, हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। आखिरी शेर बहुत अच्छा शेर और हजरत अली के ताल्लुक से शेर है, मुलाहिजा कर लें, जिंदा दिली से बोल दे सुभान अल्लाह। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक, अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात खा रहे हैं। अली के गद्दार नारे रिसालत मसलके आला हजरत नारे हैदरी सुभान अल्लाह। अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात खा रहे हैं, लुटा के अपने जिगर के टुकड़े नबी की उम्मत बचा रहे हैं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले कमेटी को। देखिए पुरफतन दौर है, यहूदियत और नसरानियत बहुत तेजी से चल रही है। घर घर में यहूदियत है, घर घर में नसरानियत है। इस वक्त जो है कोई ऐसा काम नहीं है जो मुसलमान करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है आज मुसलमान बहुत तेजी से बदनाम हो रहा है। यही वजह है आज मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है आज मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान ने कुरान को बाले ताक कर दिया है। मुसलमान ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। मुसलमान ने मदरसा जाना छोड़ दिया है। मुसलमान ने हलाल कमाना छोड़ दिया है। हराम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। याद रखो अब तुम्हें कोई कुरान जो है पढ़ाने वाला अब नहीं आएगा। नबी की हदीसें इन उलमा से आप सुन सकते हैं।
हैं, इन उलमा से कुरान आप सुन सकते हैं। अब आपको बताने के लिए कोई अबू बकर नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात, आपके दिल पे लग जाने वाली बात मैं कह रहा हूँ, दिल की तख्तियों से मुलाहिजा कर लेना। अब आपको कोई अबू बकर बताने के लिए नहीं आएगा, अब कोई उमर नहीं आएगा, अब कोई उस्मान नहीं आएगा, अब कोई अली नहीं आएगा, अब कोई हसन नहीं आएगा, अब कोई हुसैन नहीं आएगा, अब कोई गौसे आजम नहीं आएंगे, अब कोई ख्वाजा अजमेरी नहीं आएंगे, अब साबिर पाक कलियरी नहीं आएगा कोई, अब कोई सैयद सालार मसूद गाजी नहीं आएगा। मुसलमानों, अब आपको इस दौर में आपके किरदार से पहचाना जाएगा, आपको इस दौर में आपके अखलाक से पहचाना जाएगा। याद रख, अगर तू जिनाकारी के अड्डे आबाद करेगा तो अगयार देख करके तुझे क्या कहेंगे। याद रख, अगर तू शराब के अड्डे जाकर के आबाद करेगा तो अगयार देख करके तुझे क्या करेंगे। याद रख, अगर सट्टे का पैसा तू अपने घर में लाएगा तो अगयार देख करके तुझे क्या कहेंगे। याद रख, अगर जुआ खेल करके तू अपने घर में पैसा लाएगा तो तुझे देख करके अगयार क्या कहेंगे। और याद रख, अगर तू मक्कारी करेगा तो तुझे देख करके अगयार क्या कहेंगे। याद रख, अगर तू फरेबकारी करेगा तो अगयार देख करके तुझे क्या कहेंगे। ओए नादान, अब तुझे तेरे किरदार से पहचाना जाएगा, अब तुझे तेरे अखलाक से पहचाना जाएगा, अब तुझे तेरे अमल से पहचाना जाएगा। ओए अब तुझे गुनाहों से बाज आने का वक्त है, ओए अब तुझे तौबा करने का वक्त है। याद रख, अगर तू तौबा करके लिल्लाहियत के लिए जिंदगी गुजारेगा तुझे तेरे घर वाले पहचानेंगे, तुझे तेरे मोहल्ले वाले पहचानेंगे, तुझे तेरे पड़ोस वाले पहचानेंगे, तुझे तेरे गांव वाले पहचानेंगे। और याद रख, अगर तू अपना अखलाक अच्छा करेगा तो लोग तेरे अखलाक की बुनियाद पर तुझे पहचानेंगे, वरना लोग कहेंगे लुच्चों का मजहब है इस्लाम, गुंडों का मजहब है इस्लाम, गद्दारों का मजहब है इस्लाम, जिना करने वालों का मजहब है इस्लाम, सट्टा खेलने वालों का मजहब है इस्लाम, जुआ खेलने वालों का मजहब है इस्लाम। और याद रख, अब तुझे कोई बताने वाला नहीं आएगा, बल्कि तुझे मैदाने अमल में खुद आना पड़ेगा। अब तुझे अमल करना पड़ेगा, अब तुझे मस्जिदों को आबाद करना होगा, अब तुझे मदरसों से मोहब्बत करना पड़ेगा, अब तुझे हलाल पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब जब तू अपना अखलाक अच्छा करेगा तब तब लोग तुझे पहचानेंगे, जब जब तू अपना किरदार अच्छा करेगा तब तब लोग तुझे पहचानेंगे। और याद रख, अगर जराइम अपने अंदर पैदा करेगा तो लोग कहेंगे बुरों का मजहब है इस्लाम, लेकिन अगर तू अच्छाइयां अपने अंदर पैदा करेगा लोग तेरे किरदार को देखेंगे, लोग तेरी खलवत को देखेंगे, लोग तेरी जलवत को देखेंगे, लोग तेरे सफर को देखेंगे, लोग तेरे हजर को देखेंगे, लोग तेरे चलने को देखेंगे, लोग तेरे बोलने को देखेंगे, लोग तेरी नमाजों को देखेंगे, लोग तेरे सदका व खैरात को देखेंगे। और देखने के बाद जमाने में ऐलान कर देंगे कि इस्लाम शरीफों का मजहब है। और याद रख, अब तुझे कोई बताने वाला नहीं आएगा, बल्कि तुझे खुद मस्जिदों को आबाद करना है, तुझे खुद मदरसों को आबाद करना है, तुझे अपने घर का माहौल अच्छा करना है, तुझे अपने घर का सिस्टम अच्छा करना है, तुझे अपने अंदर तब्दीली लानी है, ताकि जमाने वालों को तू बता दे मुस्तफा के सदके में जिंदगी मिली है। अगर किसी को याद किया जाएगा तो कोई दुनियादार ना होगा, बल्कि मदीने का ताजदार होगा। और तू इस लहजे में दुनिया वालों को बता दे कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, कि ना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान-ए मुअज़्ज़मी कारी फैजान रज़ा साहिब किबला। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात आपके दिलों तक जाकर के लग रही है तो आप दिल की तख्तियों से बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आप यहाँ से बोलेंगे, मदीने वाले आका मदीने से चल करके आएंगे, आपका और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोले, अरे बोले जरा सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह।
हमें खुद मैदानी अमल में आना होगा, और जब तक हम मैदानी अमल में नहीं आएंगे लोग हमें नहीं पहचानेंगे। हजरत, मैंने तारीख का एक चैप्टर पढ़ा और वो चैप्टर बनी इसराइल का था। मैंने पढ़ करके मैं बड़ा मुस्कुराया कि यार मोहब्बत भी कमाल करती है, मोहब्बत भी कमाल करती है। अगर किसी दुनियादार से हो जाए तो बदनाम करा देती है, और मदीने वाले आका से हो जाए, मदीने वाले आका से हो जाए तो इज्जतें हमारे कदम चूमती हुई नजर आती हैं। तारीख का वो चैप्टर मुझे याद आता है। बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह ताला ने 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। बोले जरा पीछे वाले कितने साल की जिंदगी अता फरमाई थी? 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर है। एक शख्स है जिसकी उम्र 200 साल हुई, और 200 साल उसकी उम्र में जब उसकी जिंदगी का जो चिट्ठा पढ़ा गया, काला चिट्ठा उसकी जिंदगी का पढ़ा गया, उसकी जिंदगी को जब पढ़ा गया तो उसके घर वाले बताते हैं कि 200 साल में उसने कोई नेकी ना की, 200 साल में उसने कोई अच्छा अमल ना किया, 200 साल में उसने कभी रब की रजा को हासिल करने की कोशिश न की, बल्कि वो इतना बड़ा गुनाहगार था, इतना बड़ा गुनाहगार था कि उसके घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। मोहल्ले वालों ने कह दिया था तुझे मोहल्ले में आने की जरूरत नहीं है, कबीले वालों ने कह दिया था तुझे कबीले में आने की जरूरत नहीं है, गांव वालों ने कह दिया था तुझे गांव में आने की जरूरत नहीं है। ए मझोली के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, वो शख्स बहुत बड़ा गुनाहगार था। सुबह को सूरज निकलता था उसके गुनाह शुरू हो जाते थे, और दोपहर तक वो गुनाह करता था, दोपहर से शाम तक वो गुनाह करता था, और इतने गुनाह करता था, इतने गुनाह करता था कि जब बिस्तर पर लेटता था तो गुनाह के साथ में, और जब बिस्तर से उठता था तो गुनाह के साथ में। एक वक्त आया 200 साल की जिंदगी उसकी पूरी हुई। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पास में आए, और आने के बाद में अल्लाह का हुक्म सुनाया कि बंदे चल, अल्लाह ने तुझे 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी, लेकिन तूने 200 साल में कोई अच्छा अमल ना किया, तूने 200 साल में अल्लाह को राजी करने की कोशिश ना की, तूने 200 साल में अल्लाह की रहमत हासिल करने की कोशिश ना की। चल अब तेरी मौत का वक्त है, चल तुझे अब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ओए मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज की इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ ना, गांव वालों ने मशवरा किया, मोहल्ले वालों ने, कबीले वालों ने, घर वालों ने मशवरा किया कि ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, इतना बड़ा गुनाहगार है कि 200 साल की जिंदगी में इसकी कोई एक भी नेकी नहीं है। अब बताओ इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए? अब बताओ इसे दफनाया जाए या नहीं जाए? अब ये बताओ इसे गुस्ल दिया जाए या नहीं दिया जाए? कोई मीटिंग बैठी है, मशवरा हो रहा है, अपने अपने तासुरात जो लोग पेश कर रहे हैं। कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई कहता है वो होना चाहिए, कोई कहता है ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है वैसा होना चाहिए। वो एक शख्स उठा और उठने के बाद में कहा इस शख्स के गुनाह बहुत हैं, इसका ये अंजाम होना चाहिए कि इसे गंदी नाली में फेंक देना चाहिए, इसे जो है पलीती और गंदगी की जगह फेंक देना चाहिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसी बात पर जो है मीटिंग को खत्म कर दिया गया कि इसके लिए कोई गुस्ल नहीं देगा, इसे कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, इसके लिए कब्र नहीं खोदी जाएगी, इसके कफन दफन का इंतजाम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे गंदे नाले में फेंका जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। सारे लोगों के मशवरे के बाद में उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया, उसे गंदी जगह पर फेंक दिया गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। इधर फेंक करके ये घर चले हैं, उधर से हजरत मूसा के पास में मौलाए करीम ने फरिश्ते को भेजा है, और फरिश्ते को भेजने के बाद में इरशाद फरमाया है, ए मूसा आज एक शख्स का इंतकाल हुआ है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं हाँ मौलाए करीम एक शख्स का इंतकाल हुआ है। रब इरशाद फरमाता है मूसा तुम्हें पता है उसे गंदे नाले में फेंका गया है, तुम्हें पता है उसे गंदे नाले में फेंका गया है। मूसा अर्ज करते हैं हाँ मौलाए करीम उसे गंदे नाले में फेंका गया है। मौला इरशाद फरमाता है उसके गंदे नाले में फेंकने की वजह क्या है? अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मूसा अर्ज करते हैं मौला घर वालों ने बताया
बताया है, मोहल्ले वालों ने, कबीले वालों ने बताया है कि 200 साल की जिंदगी मिली थी, 200 साल में अपने रब को कभी राजी ना किया, तेरी मायत हासिल करने की कोशिश ना की, इस वजह से उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया, इसलिए उसे कीचड़ की जगह फेंक दिया गया। अल्लाह का इरशाद होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ जाओ उसे वहां से उठाओ, और उठाने के बाद में उसे गुस्ल भी देना, उसे कफन भी पहनाना, उसकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ना, उसे कब्र में भी उतारना। और हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक मूसा चले हैं पीछे पीछे, हजरत मूसा के मानने वाले चले हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। आगे हजरत मूसा, पीछे हजरत मूसा के मानने वाले चले हैं, और उस शख्स के जनाजे के पास में पहुंचे हैं, उस शख्स के लाशे को उठाया है, उठाने के बाद में उसे गुस्ल दिया है, गुस्ल देने के बाद में उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी है, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद में उसे कब्र में उतारा है, कब्र में उतारने के बाद में लोग अपने अपने घरों को चले हैं। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया है, और उठाने के बाद में अरीजा पेश किया है, ए मौलाए करीम जो दुनिया में कोई नहीं जानता वो तू जानता है, ए रब करीम जो दुनिया में किसी को मालूम नहीं है वो बात तुझे मालूम है, ए रब करीम मैं जानता हूँ कि ये 200 साल से गुनाह कर रहा है, तू ये तो बता दे इसकी कौन सी ऐसी नेकी है जो तेरी बारगाह में कबूल हो गई है, इसका कौन सा ऐसा अमल है जो तेरी बारगाह में कबूल हो गया है। मौला की रहमत कामिला को जोश आता है, मौला इरशाद फरमाता है, मूसा जानना चाहते हो? हजरत मूसा अर्ज करते हैं, हाँ मौलाए करीम तेरी अता से जानना चाहता हूँ, बता दो दे कौन सी नेकी है, बता दो दे कौन सा अमल है। अल्लाहू अकबर कबीरा। रब इरशाद फरमाता है, मूसा मैंने इस शख्स को 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी, ये बात सच्ची है। ए मूसा ये 200 साल गुनाह करता रहा, ये बात सच्ची है। ए मूसा जब सूरज निकलता था ये गुनाह करना चालू कर देता था, ये बात सच्ची है। ए मूसा जब रात के अंधेरों में गुनाह करता था, ये बात सच्ची है। लेकिन मूसा मैंने इसकी 200 साल की जिंदगी को ना देखा, मैंने इसके 200 साल के गुनाह को ना देखा। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मौलाए करीम तो फिर तूने कौन सी नेकी को कबूल कर लिया है, तो फिर तूने कौन से अमल को कबूल कर लिया है। रब जलाल में आता है, इरशाद फरमाता है, ए मूसा ये तौरात पढ़ा करता था, ये तौरात का कारी था, जब ये तौरात को पढ़ता था मेरे प्यारे नबी का नाम आ जाता था, जब जब नाम आता था तब तब मेरे नबी के नाम को ये कोयना चूम करके झूम जाया करता था, मेरे नबी के नाम पर अपने अंगूठों को चूम लिया करता था। ए मूसा मैंने इसके गुनाहों को ना देखा, अपने मुस्तफा की मोहब्बत को देखा है, और इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, सरजमीने मझोली। वाह वाह। मूसा ये बात सच्ची है कि ये गुनाहगार है, 200 साल से गुनाह कर रहा है, लेकिन ये वुजू करके तौरात को पढ़ता था, और जब जब तौरात को पढ़ता था मेरे नबी का नाम आता था, मेरे नबी का नाम पढ़ करके मुस्कुराया करता था, और अपने अंगूठों को मोहब्बत से चूम लिया करता था। बोले नबी की मोहब्बत में बोले, ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और जो नामे मुस्तफ़ा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, जो नामे मुस्तफ़ा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। नबी का इश्क हकीकी इश्क है, नबी का इश्क सच्चा इश्क है। नबी से मोहब्बत करो, और नबी से मोहब्बत करोगे
दुनिया में आबाद हो जाओगे, आखिरत में आबाद हो जाओगे। वही इश्क की बात चली है तो छोटी सी बात और सुन लें। मैं तकरीर की जो है इख्तिताम की तरफ सफर कर रहा हूँ, आप छोटी सी बात सुन लें। सोशल मीडिया का दौर है, चैनल वाले आए हुए हैं, इनके चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। एक शख्स है जो अल्लाह की रजा के लिए रसूल की मोहब्बत में केरला से चला है, और पता है केरला से चला है ना तो कितना सफर करेगा वो तुम्हें पता है? कितना सफर करेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलसल 1 साल चलेगा, और मुसलसल 1 साल चलने के बाद दुनिया वालों को बताएगा तुम मस्जिद नहीं जाते, मैं अल्लाह के घर का दीदार करने पैदल चला हूँ। तुम मस्जिद को आबाद नहीं करते, मैं अल्लाह के घर को जो है देखने के लिए अपने मस्कन से जो है पैदल चला हूँ। और केरला से जिसका नाम शिहाब है, शिहाब नामी शख्स चला है, और मुतवातर उसे आज चलते हुए 50-55 दिन हो गए हैं, और तकरीबन 2000 किलोमीटर से जायद उस दीवाने ने सफर कर लिया है। और लोग उस पे भी फतवे लगा रहे हैं, लोग उस पे भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, लोग हर दौर में हर तरह के होते हैं, हर तरह के लोग हर दौर में होते हैं। और किसी ने तो सिद्दीक़ अकबर की जो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को माना, किसी ने न माना, किसी ने उमर की अदालत को माना, किसी ने न माना, किसी ने उस्मान की सखावत को माना, किसी ने न माना, किसी ने अली की शुजाअत को माना, किसी ने न माना। लेकिन याद रखें, हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं। आज एक जो है केरला से दीवाना चला है, और वो हज करेगा जाकर के 2023 में। याद रखें, वो जिधर से गुजरता है बच्चे उसके साथ हो जाते हैं, जवान उसके साथ हो जाते हैं, बूढ़े उसके साथ हो जाते हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो उससे मुलाकात के मुतमन्नी हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो उसका दीदार करना चाहते हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो ये लो लगाए हुए हैं कि वो दीवाना हमारी तरफ से गुजर के जाए, हम उसकी राह में फूल भी बिछाएं, अपने दिलों को भी बिछा दे। सुभान अल्लाह। बताएं, इससे पहले उस दीवाने को कोई जानता था? बताएं, इससे पहले उस शख्स को कोई जानता था? और कोई नहीं जानता था। लोग दिन रात टीआरपी के चक्कर में लगे हुए हैं, लोग दिन रात शोहरत हासिल करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन केरला के एक दीवाने ने बता दिया है जो लिल्लाहियत के लिए जिंदगी गुजारता है, जो अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारता है, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए जिंदगी गुजारता है, उसके लिए कुरान फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों की मंजिल पर फाइज कर देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत दे देता है। वो केरला से जब वो चला है, उसने ये इरादा ना किया था, उसने अपने दिमाग में ये ना सोचा था कि लोग मेरे शाना बशाना चलेंगे, लोग मेरे जो रास्ते में हमदर्द हो जाएंगे। वो बस लिल्लाहियत के लिए घर से चला था। अल्लाह की रहमत पर उसकी उम्मीद टिकी हुई थी। अल्लाह ने उसे ऐसी मदद दी है, अल्लाह ने उसे ऐसी प्यार भी दी है, अल्लाह ने उसे ऐसी शोहरत दी है। जिस जगह से गुजरता है लोग साथ हो जाते हैं, जिस कबीले से गुजरता है लोग साथ हो जाते हैं, जिस सड़क से गुजरता है लोग साथ हो जाते हैं। और लोग साथ होने की दलील ये है कि अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। और कितने लोग आए हैं और आकर के टीआरपी के चक्कर में ये दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन दीवाने ने बता दिया है जो काम अगर लिल्लाहियत के लिए किया जाए, अल्लाह उस काम को दुनिया में भी आबाद रखता है, कयामत में भी अजर अता फरमाएगा। और तकरीबन 55 दिन उस दीवाने को चलते हुए हो गए हैं। मुतवातर वो सफर कर रहा है, सफर करता चला जा रहा है, सफर तय करता चला जा रहा है। वो अपनी जिस्म की परवाह नहीं है, अपने पैरों की अपनी ताकत की परवाह नहीं है, बल्कि उसने ये ठान लिया है कि मुझे मक्का जाना है, मुझे सऊदी अरब जाना है, मक्का का तवाफ करना है, सफा मरवा को देखना है, मुझे जाना है, मदीने का दीदार करना है। याद रखें, जब उसने ये जो इरादा किया तो अल्लाह ने जो उसकी मदद फरमाई है, और ऐसी मदद फरमाई है, ऐसी मदद फरमाई है। लोग रोक रोक करके कहते हैं आज हमारे यहाँ कयाम कर ले, आज हमारे यहाँ कयाम कर ले, आज हमारे यहाँ कयाम कर ले। और उस दीवाने को शासन और प्रशासन से कहना पड़ रहा है कि लोग मेरे आड़े आ रहे हैं, आप इनसे कहें कि ये मेरे रास्ते में रुकावट
रुकावट ना बने, ताकि मैं बहुत जल्द मक्का पहुंच जाऊं और मक्का पहुंचने के बाद मैं मक्के का तवाफ करूं, मदीने का दीदार करूं और मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। और यारो ऐसा मकसद बनाओ, अपनी जिंदगी का ऐसा मकसद बनाओ जो मकसद दुनिया वाले देखें, देख करके कहें कि यार जब इसके मकसद का ये आलम है तो इसके किरदार का आलम क्या होगा। और याद रखें, किरदार को जब देखें तो ये कह दें कि जब दीवाने की पोजीशन का ये आलम है तो मुस्तफा की दीवानगी और मुस्तफा की इज्जत का आलम क्या होगा। याद रखें कि जो दीवाना अल्लाह रसूल की राह में निकल जाता है, अल्लाह उसकी दुनिया व आखिरत में मदद फरमाया करता है। नारे आप हज़रात हुस्न बरकत के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आप 1-2 मिनट की बात सुन लें, मैं बात बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं नबीरा कुतुब आजम सैयदी सनदी सैयद नासिर मियाँ, डॉक्टर सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला मुअज़्ज़मी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं और खतीब मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ जो है मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके हैं और साथ ही साथ जो है शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम शान अरब साहब क़िबला भी आ चुके हैं और भाई महराज बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब आप हज़रात को बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना है, बस एक बात सुन ले मेरी, मैं बिल्कुल बात को खत्म कर रहा हूँ। शिहाब साहब केरला से चले हैं और ये सबक दिया है कि जो लोग दौलत होने के बावजूद हज नहीं करते, जो लोग दौलत होने के बावजूद हज नहीं करते, यकीनन उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनकी दौलत का, यकीनन उनके माल का उनसे हिसाब लिया जाएगा। ओए लोग बड़े बड़े प्लॉट तो खरीद रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां तो खरीद रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी इमारतें तो बना रहे हैं, लेकिन अगर हज का नाम आ जाए जो साहिब इस्तिताअत हैं तो वो खौफ करते हैं, वो डरते हैं कि कहीं हमारा माल कम ना हो जाए, हज के लिए जाएंगे पैसे उठ जाएंगे। और नादान याद रख, अगर तू हज ना करेगा तो तुझसे तेरे माल का हिसाब किया जाएगा, तुझसे तेरे माल का हिसाब लिया जाएगा। याद रख, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, आपसे एक हदीस मरवी है, आप इरशाद फरमाते हैं मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे तो अल्लाह उससे उसके माल का हिसाब लेगा, अल्लाह उससे उसकी दौलत का हिसाब लेगा। और अंदेशा है कहीं वो यहूदी होकर के मरे या जो है ईसाई होकर के मरे, तो यार ऐसे माल से कौन सा फायदा है जो ईमान छीनने की अलामत बने। ऐसे माल से कौन सा फायदा है जिस माल की वजह से ईमान छीन लिया जाए, ईमान खत्म होता हुआ चला जाए। और याद रख, अगर तू साहिब इस्तिताअत है तो बड़े बड़े प्लॉट ना खरीद, पहले हज कर। और याद रख, अगर तू साहिब इस्तिताअत है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना बना, पहले हज कर। और याद रख, अगर तू साहिब इस्तिताअत है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां ना खरीद, पहले हज कर। क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे हैं और सैयद साहब बैठे हैं और कारी असरारुल हक साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आपको बताऊं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना जरूरी नहीं है, बड़े बड़े प्लॉट खरीदना जरूरी नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना जरूरी नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे साहिब इस्तिताअत बना दिया है, अगर अल्लाह ने तुझे माल अता कर दिया है, अगर अल्लाह ने तुझे इतनी दौलत दे दी है कि तू उस दौलत के जरिए काबे का हज कर सकता है, तो प्लॉट खरीद ही मत खरीद, बिल्डिंग बना मत बना, तू बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद मत खरीद, लेकिन पैसा खर्च करके काबे का हज करने चला जा, वरना अल्लाह क़यामत में तुझसे तेरे माल का हिसाब लेगा। और लोगों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अल्लाह हमें साहिब इस्तिताअत बना देगा। हम प्लॉट खरीदे ना खरीदे, बिल्डिंगें बनाए ना बनाए, हम घर बनाए ना बनाए, बड़ी बड़ी मार्केटें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदे ना खरीदे, अगर अल्लाह हमें दौलत अता करेगा तो हम उस दौलत को खर्च करके अल्लाह के घर का हज करने के लिए चले जाएंगे। उस दौलत को खर्च करके हज करने के लिए
चले जाएंगे अगर अल्लाह साहिब इस्तिताअत हमें बना देगा तो। कितने ऐसे मालदार हैं, याद रखें, जो सिद्क दिल से दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है। और आप क्या समझते हैं ये शिहाब साहब का मैटर एक दो दिन का मैटर है? नहीं, मुद्दतों से दुआएं हो रही थी कि अल्लाह जो है मैं तेरे घर का पैदल हज करना चाहता हूँ, मेरी दुआ कबूल कर ले। हमारा ईमान है कि बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता अल्लाह की, अल्लाह की बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। मुद्दतों से दुआ हो रही थी, मौला तेरे घर को जाना चाहता हूँ, पैदल जाना चाहता हूँ, तू मेरी दुआ कबूल कर ले। और याद रखें उस शिहाब नामी शख्स की अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और वो केरला से चला। और केरला से चलने के बाद में गुजरात राजस्थान के रास्ते वो पाकिस्तान में एंटर होगा। और उसके बाद जो है 1 2 3 मुल्कों के बाद में सऊदी अरब पहुंचेगा और पहुंचने के बाद में वहां जाकर के हज करेगा। याद रखें वो पैदल जो है काबे के हज के लिए जा रहा है। आप हज़रात सुबह को उठ करके अपनी मस्जिद की नियत कर लें, मस्जिद में जाने की नियत कर लें, नमाजें पढ़ने की नियत कर लें, मदरसों को आबाद करने की नियत कर लें। आप अच्छों के साथ में अच्छे बने और बुरों के साथ में बुरे कभी ना बने, बल्कि अच्छाई को फैलाएं, बुराई को खत्म करें। बुराई को खत्म करते हुए दुनिया वालों को बता दें इस्लाम वो मजहब है जो अच्छाई को पसंद करता है, इस्लाम वो मजहब है जो सच्चाई को पसंद करता है, इस्लाम वो मजहब है जिसका जो ये कहना है कि अगर भूखा हो तो खाना खिला दो, अगर प्यासा हो तो पानी पिला दो, अगर नंगा हो तो कपड़ा पहना दो। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। याद रखें अगर अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम में पैदा किया है, याद रखें अगर अल्लाह ने तुम्हें मुसलमानों के घर में पैदा किया है, याद रखें अगर अल्लाह ने तुम्हें गुलाम मुस्तफा जो बना करके पैदा किया है, तो तुम किसी यहूदी का किरदार ना अपनाओ, तुम किसी ईसाई का किरदार ना अपनाओ, बल्कि अपने अंदर सदाकत को पैदा करो, अपने अंदर अदालत को पैदा करो, अपने अंदर सखावत को पैदा करो, अपने अंदर शुजाअत को पैदा करो। और दुनिया वालों को बता दो कि जिंदगी नबी की नबी के लिए है, बंदगी खुदा की बंदगी के लिए है। जब तक जिएंगे अल्लाह रसूल की रजा के साथ जिएंगे, जब तक जिएंगे अल्लाह रसूल की रजा के साथ जिएंगे। मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी थी, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें। बतक़ाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आइए बावाज़े बुलंद कलमे तक़वा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ाई अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का।